इन अक्टूबर 2016 मुर्शिदाबाद के एक पार्टी फंक्शन से वापस लौटते समय अभिषेक बनर्जी की व्हाइट स्कॉर्पियो एसयूवी नेशनल हाईवे 2 पर खड़ी एक दूध के टैंकर से टकरा जाती है। Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee got injured on Tuesday when his car met with an accident while he was returning from Murshidabad to Kolkata. इस जोरदार टक्कर में अभिषेक बनर्जी की लेफ्ट आई के नीचे की हड्डी टूट जाती है, जिससे रिकवर होने में इस युवा एमपी को मल्टीपल सर्जरी से गुजरना पड़ा। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, दैट वाज अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट जो कारण बना अभिषेक बनर्जी के करियर हाइट का भी और डाउनफॉल का भी। दिस इज द स्टोरी ऑफ यंग प्रिंस हु बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एट द सेम टाइम द मोस्ट डिबेटेड फेस ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स। साल 2014 वो साल था जब इंडियन पॉलिटिक्स में मैसिव चेंजेस देखने को मिल रहे थे। The Bharatiya Janata Party has decided today appointed Narendra Modi as its prime ministerial candidate. देश में पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रही थी और सेंटर के साथ साथ रीजनल पॉलिटिक्स में भी पावर शिफ्ट के ट्रेंड देखे जा रहे थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक ऐसा ही ट्रेंड उसी समय न्यू दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर बंगाल के डायमंड हार्बर में भी देखने को मिला। यहाँ पर दो ट्रेंड देखने को मिले। पहला, लेफ्ट के 34 साल की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और दूसरा, पार्टी के कैंडिडेट के रूप में अभिषेक बनर्जी को लोकसभा की टिकट देना। रिजल्ट, देश में मोदी लहर की तरह बंगाल में ममता लहर में अभिषेक बनर्जी अपना पहला चुनाव जीत गए। एट दैट टाइम विद जस्ट अ माइनर एज डिफरेंस, दुष्यंत चौटाला के बाद अभिषेक बनर्जी देश के सेकेंड यंगेस्ट एमपी बने थे। लेकिन ये जीत अभिषेक बनर्जी के लिए जितनी बड़ी अचीवमेंट बनी, उससे भी बड़ा कारण बना कंट्रोवर्सी का। लोकसभा इलेक्शन के इस जीत से पहले अभिषेक बनर्जी ने किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, और फिर बिना किसी ग्राउंड वर्क के सीधे एमपी के टिकट मिल जाने के कारण ममता बनर्जी के इस डिसीजन को ओपोजिशन के साथ साथ पार्टी के बड़े से लेकर के लोकल लीडर्स तक ने भी नाराजगी जताई और उनके इस फैसले को वंशवाद की राजनीति का। पर क्या अभिषेक बनर्जी वाकई डिजर्व करते थे जो उन्हें मिला, या ये बस हर पॉलिटिकल पार्टी की वो लीनेज लेगेसी थी जो टीएमसी के ब्लड लाइन में भी ट्रांसफर हुई? इन अर्ली 90s जब बंगाल में लेफ्ट के डोमिनेंस के सामने सेंट्रल पार्टीज तक अपने घुटने टेक रही थी, तब बंगाल में ममता बनर्जी ग्राउंड लेवल पर पार्टी को एक बड़े जायंट से लड़ने लायक बना रही थी। ममता बनर्जी 6 भाई और 2 बहनों में से एक थी, जिस वजह से उनके कई सारे भतीजे और भतीजियां थी, लेकिन उनका जुड़ाव जितना अपने छोटे से भतीजे अभिषेक से हुआ उतना और किसी से नहीं हुआ। 1990 के दौरान जब एक बार ममता बनर्जी पर हमला हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गई, तब उस समय 3 साल के अभिषेक ने ये कसम खाई कि वो दीदी पर हमला करने वालों के पीछे जाएगा और उनसे बदला लेगा। शुरू से ही अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को बुआ की जगह दीदी कहता था। एट दैट टाइम जब किसी भी पॉलिटिकल नेता के फैमिली मेंबर्स का पढ़ा लिखा होना एक चमत्कार माना जाता था, अभिषेक बनर्जी का वो चमत्कार भी कंट्रोवर्सी का कारण बन गया। अभिषेक ने साल 2009 में दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से बीबीए और फिर एमबीए की पढ़ाई पूरी की, लेकिन जिस जगह से उन्हें डिग्री मिली वो इंस्टीट्यूट गैर मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट निकला, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। उनकी डिग्री से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी ने आगे तक उनका पीछा किया। इन 2011 द टाइम हैज बीन चेंज्ड इन बंगाल, और ये चेंज 2 रूपों में आया। पहला, बंगाल की सत्ता में, और दूसरा, उसी बंगाल की सत्ता में आई पार्टी के अंदर। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষে সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। एक लंबे से संघर्ष के बाद सत्ता में आई टीएमसी में आउट ऑफ नोवेयर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को इंट्रोड्यूस कर दिया, और न केवल इंट्रोड्यूस किया बल्कि सीधे तृणमूल यूथ का प्रेसिडेंट भी बना दिया। प्रेसिडेंट बनाने के बाद अभिषेक बनर्जी को पूरे बंगाल में एक यूथ आइकन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। इन सारे इंसिडेंट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि उस समय पार्टी में 2 यूथ विंग पैरेलली वर्क कर रहे थे। इनमें से एक थी पहले से मौजूद तृणमूल यूथ कांग्रेस, जिसके हेड थे शुवेंदु अधिकारी, और दूसरे का गठन ही अभिषेक को प्रेसिडेंट बनाने के लिए 2011 में हुई। ये इंसिडेंट पहला शॉकर साबित हुआ पार्टी के उन नेताओं के लिए जिन्होंने एक लंबा संघर्ष ममता बनर्जी के साथ जिया था।
कुछ ही सालों बाद इन नेताओं को इससे भी बड़ा शौक तब मिला जब 2014 में दोनों यूथ विंग्स को मर्ज कर दिया गया और प्रेसिडेंट शुभेंदु अधिकारी की जगह अभिषेक बनर्जी को बनाया गया। इसी साल उन्हें डायमंड हार्बर से लोकसभा की टिकट भी मिली, जहां से वो जीत भी गए। देखते ही देखते अभिषेक बनर्जी पार्टी के फेस बन गए और पार्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो खुद लेने लग गए। हालांकि अभी भी अभिषेक बनर्जी के करियर का पीक टाइम नहीं आया था। 18 अक्टूबर 2016 को सिंगूर के पास उनकी एसयूवी एक एक्सट्रीम रोड एक्सीडेंट का शिकार बनी, जिसमें उनकी लेफ्ट आई के नीचे की हड्डी टूट गई और उन्हें कई मल्टीपल सर्जरी से गुजरना पड़ा। ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं था, इस एक्सीडेंट की वजह से ऐसे कई मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट हुए जिसने अभिषेक बनर्जी के करियर को छठे गियर तक ले गया। पहली बार अभिषेक बनर्जी पूरे स्टेट में चर्चा का विषय बने, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनके लिए सिंपैथी बढ़ी और मीडिया का ध्यान उन पर केंद्रित हुआ। Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee got injured on Tuesday when his car met with an accident. He was rushed to the hospital. PM Narendra Modi has spoken to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and inquired about the health of the injured MP and wished for his speedy recovery. धीरे धीरे लोगों के बीच अभिषेक बनर्जी की इमेज बिल्ड होने लगी एक यूथ, एजुकेटेड और विजनरी लीडर के रूप में। और जैसा कि फेमस नोवेलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। पार्टी और बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। साल 2014 के पहली जीत के बाद 2019 और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अभिषेक को बड़े अंतरों से मिली जीत ने पार्टी के बाकी नेताओं के लिए रेड लाइन खींच दी। আমি অভিষেক ব্যানার্জি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য पोषण करिबो। सबसे पहली सुगबुगाहट देखने को मिली मुकुल रॉय के रूप में। मुकुल रॉय पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे और संगठन के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे। लेकिन फिर पार्टी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती मजबूत पकड़ ने मुकुल रॉय के कैंप को डिस्कम्फर्ट किया। इसी दौरान 2014 में हुए नारदा स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल रॉय समेत कई नेताओं के नाम आने से पार्टी में मुकुल रॉय और पुराने नेताओं की इमेज कमजोर हुई। आखिरकार 2017 में मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ दी और इसका एक बड़ा कारण पार्टी के डिसीजन मेकिंग यानी अभिषेक बनर्जी को माना। पर पार्टी के अंदर सबसे बड़ी राइवलरी मुकुल रॉय वर्सेस अभिषेक बनर्जी के बीच देखने को नहीं मिली, बल्कि सबसे बड़ी राइवलरी शुभेंदु अधिकारी वर्सेस अभिषेक बनर्जी के बीच देखने को मिली। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी थे जिन्होंने नंदीग्राम मूवमेंट से लेकर टीएमसी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने में वर्षों बिता दिए। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी थे जिन्हें पार्टी का फ्यूचर फेस और नेक्स्ट जनरेशन लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। यूथ विंग वाले इंसिडेंट से ये पहले ही साफ हो चुका था कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी की पकड़ मजबूत होती जा रही है और शुभेंदु अधिकारी की पकड़ ढीली होती जा रही है। ऊपर से 2014 में जो वो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ, उसने पार्टी में शुभेंदु अधिकारी की पकड़ और भी ढीली कर दी। आखिरकार 2020 में नंदीग्राम की एक रैली में शुभेंदु अधिकारी ने वो एक फेमस लाइन कही जिसने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को पब्लिक कर दिया। वो लाइन थी, मैं ना तो पैरासूट से उतरा हूं और ना ही लिफ्ट से ऊपर आया हूं, मैं सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचा हूं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि पार्टी के अंदर चल रहे पावर स्ट्रगल का पब्लिक डिक्लेरेशन था। 19 दिसंबर 2020 मिदनापुर के मंच पर महीनों से चल रही अटकलों का अंत हो गया। टीएमसी के सबसे बड़े ग्रास रूट नेताओं में से एक शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के हाथों बीजेपी का झंडा थामा और इसके साथ ही टीएमसी के सबसे बड़ी इंटरनल राइवलरी एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल वॉर में बदल गई। हालांकि पार्टी के पुराने नेताओं के बगावत का एक बड़ा रीजन अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का सपोर्ट देना था, जिसकी वजह से अभिषेक बनर्जी का सडन राइज भी हुआ। पर उनके कंसोलिडेशन का रीजन सिर्फ पैक सपोर्ट नहीं था, बल्कि इसका एक बड़ा कारण उनके काम करने का स्टाइल था, जो खुद ममता बनर्जी के काम करने के स्टाइल से काफी अलग था। जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता जनसभाओं और आंदोलन के जरिए ऊपर आए थे, वहीं अभिषेक की सोच काफी स्ट्रक्चर्ड थी। मैनेजमेंट बैकग्राउंड होने के कारण वे ऑर्गेनाइजेशन, बूथ लेवल डाटा, सर्वे और अकाउंटेबिलिटी पर जोर देते थे। यानी लगभग उनकी पूरी पॉलिटिक्स डेटा ड्रिवन थी। उनके इस अप्रोच को और मजबूत किया आईपैक नाम की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कंपनी ने, जो टीएमसी से 2019 में जुड़ी। उनके समर्थक इसे मॉडर्नाइजेशन कहते थे, जबकि पार्टी के पुराने नेताओं को लगने लगा कि धीरे धीरे पार्टी कैडर बेस्ड मूवमेंट से मैनेजर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में बदल रही है। Many now believe that the TMC stopped behaving like a mass movement and started functioning more like a controlled political corporation. And in the minds of many leaders, Abhishek became the face of that transformation.
एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, द लास्ट स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। पार्टी के अंदर वर्षों से चली आ रही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, पावर स्ट्रगल और लीडरशिप राइवलरी का डिसाइसिव मोड आया 2021 में। विधानसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया। इस एक सिंगल इंसिडेंट ने दशकों से चले आ रहे ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड के डिबेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये एक साफ मैसेज था पार्टी के सभी नेताओं के लिए कि अभिषेक बनर्जी ही ममता बनर्जी के अगले सक्सेसर होंगे। एंड दैट्स द ट्रिगर पॉइंट दैट फिल द टैंक व्हिच इवेंचुअली एक्सप्लोडेड आफ्टर 2026 इलेक्शन। हालांकि ये भी बात सच है कि टीएमसी के टूटने का अकेला रीजन सिर्फ अभिषेक बनर्जी या उनके डिसीजंस नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने पॉलिटिक्स को लेकर एक बार कहा था, सम मैन चेंज देयर पार्टी फॉर द सेक ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, अदर चेंज देयर प्रिंसिपल्स फॉर द सेक ऑफ देयर पार्टी। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों